Good morning, dear students. Today we will discuss the next topic, highest common factor, that is SCF. So, what is meant by SCF? So, SCF means the greatest number which is a common factor, which is a common factor of two or more given numbers is called their highest common factor. Now see, the greatest number which is a common factor of two or more given numbers is called highest common factor, or we can say that greatest common divisor or greatest common measures also we can say. So SCF means the greatest number, सबसे बड़ा नंबर which is a common factor. वो क्या होना चाहिए? ग्रेटेस्ट नंबर वो कॉमन फैक्टर होना चाहिए, दो या दो से ज्यादा नंबर्स के, उसे हम क्या कहते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. फॉर एग्जांपल, the SCF of 24 and 32. अब देखो यहाँ पर 24 और 32 ये दो नंबर्स हैं, ये दो नंबर्स का एचसीएफ हमें निकालना है. सो हाउ वी हैव टू फाइंड? सबसे पहले 24 के फैक्टर्स ऑफ 24 क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, 4, 6, 8, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 12 और 24. ये सभी 24 के फैक्टर है. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 एंड 24. वैसे फैक्टर्स ऑफ 32 के फैक्टर 1 है, 2 है, 3 है क्या? नहीं है, 4 है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 8, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 नहीं है, 12, 13, 14, 15, 16 है और 32 है. तो यहाँ पर देखो 24 के फैक्टर 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 एंड 24. 32 के फैक्टर 1, 2, 4, 8, 6, 16, 32. सो कॉमन फैक्टर कॉमन फैक्टर्स कौन से? कोई लोग लिखा है कॉमन फैक्टर्स 1 है, 2 है, 4 है, 8 है, 1, 2, 4 एंड 8. इसमें सबसे हाईएस्ट कौन सा है? हाईएस्ट है 8. सो देयरफॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 24 एंड 32 इज इक्वल टू कौन सा है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 8. सो देयरफॉर एचसीएफ ऑफ 24 and 32 is equals to 8. So in this way we have to find out the SCF. So another one method is given to find the SCF by factorization method. So you have understood what is meant by SCF and how to find the SCF by taking up factors. Another one method we have to find the SCF by prime factorization method. To find SCF by prime factorization method. हमने इसके पहले जो एचसीएफ निकालता है वो फैक्टर्स निकाल के निकाला था. अब हम पढ़ेंगे टू फाइंड द एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. नाउ सी द एग्जांपल. फाइंड द एचसीएफ ऑफ 144 and 198.
by prime factorization method. Prime factorization method. So see how to find the HCF by prime factorization method. सबसे पहले आपको फैक्टर्स निकालना है 144 के फैक्टर्स निकालना 2 से डिवाइड होता है 144 2 7 जा 14 2 2 जा 4 अगेन 2 से डिवाइड होता है 2 3 जा 6 1 बचा 2 6 जा 12 2 18 जा 26 2 9 जा 18 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3 तो ये हो गए 144 उसके बाद 198 के भी फैक्टर्स निकालना है वैसे 2 9 जा 18 1 बचा 2 9 जा 18 2 से डिवाइड होता है 3 से होता है 3 3 जा 9 3 3 जा 9 अगेन 3 11 जा देन 11 1 जा 11 सो देयरफॉर फैक्टर ऑफ 144 क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 ये हो गए 144 के फैक्टर्स प्राइम फैक्टर्स मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में 198 के 2 into 3 into 3 into 11 अब ये कॉमन फैक्टर्स ऑफ 144 एंड 198 कॉमन फैक्टर्स 2 2 है कॉमन फैक्टर उसके बाद 3 है और ये 3 है अब देखो दोनों इसमें कॉमन फैक्टर लेते हैं 2 2 है कॉमन फैक्टर उसके बाद 3 3 है और ये 3 मतलब 2 3 और 3 ये कॉमन फैक्टर है सो देयरफॉर HCF of 144 and 198 is equals to 2 multiplied by 3 multiplied by 3 2 3 जा 6 6 3 जा 18 so HCF कितना आएगा HCF of 144 and 198 is equals to 18 so HCF is 18 so in this way we have to find the HCF by prime factorization method. So dear students, you have to solve the division method. ये division method आपको नहीं करना है. Next method है to find the HCF by division method. हमें सिर्फ factorization method से ही उसको HCF निकालना है. So you can solve the exercise 2D up to the example number 9. 10 से लेके 18 तक एग्जाम्पल आपको नहीं करना है स्किप करना है 10 से लेके 18 तक उसके बाद 19 से लेके 28 एग्जाम्पल तक आपको करना है तो 19 से 28 वाले एग्जाम्पल जो है हम नेक्स्ट पीरियड में पढ़ेंगे ओके थैंक यू